अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़ाहिया लतीफ़ों में आपका खुशामदीद। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। और लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। शुक्रिया। मियाँ बीवी अपने कमरे में खामोश बैठे थे। बीवी की सोच, क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रहे? क्या ये दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये किसी और को चाहते हैं? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? शौहर की सोच, अगर इससे बात की तो कहीं पैसे ही न मांग ले। अक्लमंद आदमी जब कोई ख़ास और अहम फ़ैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेर गौर लाता है, मुस्बित और मनफी पहलू का जायज़ा लेता है, अपने वालिदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है। एक सच्ची हकीकत। पहला आदमी, या अल्लाह मुझे चपकली बना दे। दूसरा आदमी, यार तुम ऐसी दुआ क्यों कर रहे हो? पहला आदमी, क्योंकि मेरी बीवी चपकली के सिवा किसी से नहीं डरती। दोस्त से 6 साल बाद मुलाकात हुई। मैंने पूछा, शादी वादी की या अभी तक कपड़े खुद ही धो रहे हो? दोस्त, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है। बीवी, अजी सुनते हो? ऊपर से वो बेक उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शौहर, तो जुबान से ट्राई कर लो। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शौहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। बीवी रुमानवी अंदाज में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थी उनके बारे में क्या ख्याल है? शौहर, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में ज़रूर पछताता है। बीवी अपने शौहर से, तुम तो कहते थे शादी के बाद भी मुझसे प्यार करोगे। शौहर, तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी। पूरा 1 घंटा फेसबुक नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप स्टेटस देखकर मोबाइल रखने पे याद आया कि मोबाइल तो टाइम देखने के लिए उठाया था। डॉक्टर, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, मुझे खुशी में क्या दोगे? मरीज, जनाब मैं कब्रें खोदता हूँ, आपके लिए भी एक कब्र खोद देता हूँ। एक सरदार रोज किचन में जाता, चीनी का डब्बा खोलता और बंद कर देता। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अपनी शुगर रोज चेक किया करो। आजकल बंदा गलती से घर वालों को थोड़ा टाइम देने बैठ जाए तो सबसे पहला सवाल होता है, बेटा मोबाइल तो ठीक है ना? डॉक्टर कहते हैं सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। पूछना ये था कि मोबाइल की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मरीज, आहिस्ता बोलो, बाहर ही बैठी है। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ है? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिन करवाकर भाग जाता है। खट खट करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है, ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज़ और दिमागों तक आगाही पहुँचे कि काम हो रहा है। ऐसा लगता है 6 दिन घर वाले सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि इतवार वाले दिन मुझसे क्या क्या काम करवाने हैं। अपनी ज़िंदगी में भले जितनी मर्जी टेंशन चल रही हो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की टेंशन सुनकर माहिर नफ्सियात बनना ही पड़ता है। मौलवी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? लड़की, मौलवी साहब पहले ये तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बाप, बेटा तुमने तारीख में इतने कम नंबर हासिल क्यों किए हैं? बेटा, बाबा इतने कम नंबर इसलिए हैं कि कुछ सवाल मेरी पैदाइश से पहले के थे। शौहर हजरात की भी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। इनको अगर टीवी का रिमोट ही मिल जाए तो अपने आप को वजीर आजम सा महसूस करने लगते हैं। एक साहिब कहते हैं कि भूलकर भी कभी बीवी से उधार न ले। मैंने 6 माह कबल 2000 रुपए लिए थे, 3 बार दे चुका हूँ, अभी भी 2500 बाकी हैं। शौहर, हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है, लेकिन तुम मेरी अम्मी जैसी रोटियां नहीं पकाती। बीवी, क्योंकि तुम वैसा आटा नहीं गूंथते जैसे तुम्हारे अब्बा गूंथते थे। मैं तेज तेज काम करती थी। मेरे मियाँ ने चंद रोज कबल मुझे बिजली का खिताब दे दिया।
اب میں بھی 1 گھنٹہ کام کرتی ہوں اور 3 گھنٹے آرام۔ دلہا: میں شادی سے پہلے 20 لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا چکا ہوں۔ دلہن: مجھے پتا تھا کہ جب ہمارے ستارے ملتے ہیں تو کرتوت بھی ملتے ہی ہوں گے۔